ये नियम है। बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। मनचंदा परिवार दी अरदास हिमा भगवती माते श्री तारा रुक्मण दी अरदास आप दे शिव चरणा दे बाजिस खजाने विच अरदास हर एक जाने भरपूर करना। अगर कोई अरदास 5 मिनट का समय ले रहे हैं, अगर कोई अरदास कराना चाहते तो अरदास करा सकते हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। हिमा भगवती माते श्री राजू मनचंदा जी के परिवार की अरदास आप शिव चरणा के पास जिसके जाने विच अरदास हर एक जाने भरपूर करना, अपने चरणों च लगाए रखना, अंग संग सही रहना। 1100 रुपए की अरदास है। हिमा भगवती माते श्री ओ संता भक्तां दी अरदास, संता भक्तां दी अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, माई तेरे शिव चरणा दे पास। सेठी जी जे परिवार दी अरदास, सेठी जी परिवार दी अरदास, अमित सेठी जी दी अरदास, अमित सेठी जी दी अरदास, ओ साडे जीजा दी अरदास, साडे जीजा जी दी अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, माई तेरे शिव चरणा दे पास। भल्ला साहब दी अरदास, भल्ला साहब दी अरदास, सोनू बच्चे दी अरदास, दोनों बच्चे दी अरदास, साक्षी जी दे परिवार दी अरदास, परिवार दी अरदास। ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये जो गुप्त है अरदास। ओ मैया गुप्त खजाने परना, मैया गुप्त खजाने परना, अमित भैया की अरदास, अमित भैया की अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, माई तेरे शिव चरणा दे पास। वर दे देवरा दिए वरदातिए, वर दे देवरा दिए वरदातिए, ओ वर दे देवरा दिए वरदातिए, 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 वर दे देवरा दिए वरदातिए। जयकारा श्री काल का मैदा बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, काल का माई तेरी सदा ही जय। हो जागो मात अनिंदरा, दो संतन को धी, जो तुमरा सिमरन करे उसके अच्छे राखो शरीर। गोरख हटड़ी गोरख जागे, गोरख हटड़ी सब जग जागे, इल्ले वाग गुदाई, दिल्ली शहर में तेरा भैरो जागे, नगर कोट महामाई जय जय माँ। जागो माता निंद्रा, दो संतन को धीर, जो तुम्हारा सिमरन करे उसके अच्छे राखो शरीर। जब ब्रह्मा जी के प्राण संकट में फंस गए, मधु के आटप जो दावना प्रकट हुए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को फल समझ लिया। ब्रह्मा जी ने कई जतन करे भगवान विष्णु को जगाने के, भगवान विष्णु नहीं जागे। तब माँ शक्ति का ध्यान लगाया, तब माँ ने योग निंद्रा का पैरा हटाया, चेतन शक्ति बन के आई और भगवान विष्णु को जागा दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध किया और ब्रह्मा जी के प्राण बचाए। तब ब्रह्मा जी ने बोला, जागो मात निंद्रा, दो संतन को धीर, जो तुमरा सिमरन करे उसके अच्छे राखो शरीर। माँ, जैसे आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, ऐसे ही आपका जो सिमरन करे उनके प्राणों की रक्षा भी ऐसे ही करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। गोरख हटड़ी गोरख जागे, तिल्ले वांग गुदाई, दिल्ली शहर में तेरा भैरो जागे, नगर कोट महामाई। दिल्ली शहर में भैरो जी, जो भैरव मंदिर जाते हैं हम लोग, दिल्ली की स्थापना से पहले भैरव जी की स्थापना हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। भैरव जी को कोतवाल भी कहते हैं दिल्ली का। बोलो सच्चे दरबार की जय। दिल्ली शहर में तेरा भैरव जागे, अगर नगर कोट महामाई, नगर कोट ज्वाला जी में बिना तेल के बिना बाती के ज्योति जगमगा रही हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। पहाड़ा वाली तेरी रे, जोता वाली तेरी रे, सारी राजा गांगी। पहाड़ा वाली तेरी रे, जोता वाली तेरी रे, सारी राजा गांगी। पहले पहरे तेरा करारे भजन माँ, दिजो दिजो बुध पर का
जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, परमपिता परमात्मा से करवद प्रार्थना कर रहा होता है, पहले पहरे तेरा करा रे भजन माँ, तीजो तीजो बुध परिकार, दूजे पहरे तेरा करा रे भजन माँ, तीजो तीजो अट धन दान, तीजे पहरे तेरा करा रे भजन माँ, तीजो तीजो भक्ति का दान, चौथे पहरे तेरा करा रे भजन माँ, तीजो तीजो मुक्ति का दान, शीरा वाली तेरी रे, चौथा वाली तेरी रे, सारी रात जागा के। जब ये इंसान ने कहा कि चौथे पहर तेरा करा रे भजन माँ, दीजो दीजो मुक्ति का दान, परमपिता परमात्मा कहने लगे हम इसका कैसे यकीन कर लें, इसका कोई गारंटी लेने के लिए कोई आगे बढ़ेगा, किसी ने भी गारंटी नहीं ली। वो कहने लगे इंसान तो बड़ा चतुर इंसान है, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। वरुण देवता जल देवता आगे बढ़े, कहने लगे मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सिमरन करेगा, इतनी गारंटी लेता हूँ कि ये एक समय जरूर करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, अगर जब जल का लोटा सिर पर डालते हैं तो मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है, हे राम हर हर महादेव, जय माता दी जय माता दी। तो ये उच्चारण ये जल देवता ने गारंटी ले रखी है। बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। प्रथमे उपजयो आप निरंजन, दिए सावल माई, जागन पिंडियां जागे रानी ज्वाल पा, जागे तेरी जगमग जो, आदि नीर मुख मंडल अंबिका, दल पर जोत प्रकाश, शीरा वाली तेरी रे, चौथा वाली तेरी रे, सारी रात जागोगे। चारों ओर जल ही जल है। ज्योत की उत्पत्ति हुई, ज्योत में से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता प्रकट हुए। ज्योत में से आवाज आई, ब्रह्मा जी को माँ ने कहा मुझे वरो सृष्टि चलानी है। ब्रह्मा जी बोले आप मेरी माँ हैं, बेटा माँ को कैसे वर सकता है। ब्रह्मा जी को लोभ कर दिया। विष्णु जी से बोला कि आप मुझे वरो, विष्णु जी ने भी यही जवाब दिया, विष्णु जी को भी लोभ कर दिया। भगवान शंकर की बारी आ गई। भगवान शंकर से माँ ने कहा कि मुझे वरो। भगवान शंकर बोले चारों ओर तो जल ही जल है, कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। तब माँ ने क्या किया, प्रथमे उपजयो आप निरंजन, द्वितीय सावल माई, द्वितीय उपजयो तीनों देवता, चौथे सकल संसार, पंजा पंजा पांडवा ने हित करवाई, चटाई नारायण देव, सात में उपजयो सात दीप माँ, अष्टमी अष्टभुजी माई, शेरा वाली तेरी रे, चौथा वाली तेरी रे, सारी रात जागोगे। ओ नो में उपजयो नो नवरात्रा, 10 में 10 अवतार, 11 में उपजयो 11 रुदरिया, 12 में 12 मास, ओ 13 में उपजयो 13 रसायना, 14 में 14 भवन, जय जय माँ, 15 में उपजयो 15 तिथियां, 16 कलाएं संपूर्ण, शीरा वाली तेरी रे, चौथा वाली तेरी रे, सारी रात जागोगे। 16 कला संपूर्ण, जा तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जा ये सृष्टि हुई है। माँ जो है वो सर्व कला संपूर्ण है, माँ का कोई भी पार नहीं पा सकता। माँ ने कहा अब भरो। भगवान शंकर कहने लगे नहीं, इस जन्म में नहीं, जब अगला अवतार लोगी, जब सती का अवतार लोगी तब मैं आपको भरूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय।
वो लिखे जो आया दुर्गे मात दा तेरे कोलो रहा भी ना जाए किस तेरा जगन रचा लिया कौन कौन आवे चोली सा ओ तेरा कायदा अंगना ले प्या कायदा चौक पुरावा तेरा हरे हरे गोबर अंगना ले प्या गज मोती वाले चौक पुरावा तेरा हरे हरे गोबर अंगना ले प्या गज मोती वाले चौक पुरावा तेरा रुकमणी जगनी रचा लिया तारा रानी आवे चोली सा ओ कैसे मैं अमारानी ज्वाल पा राजा हरी चंद जागदा आलस जो दीना रानी ज्वाल पा जागदा हरी चंद सो गया ओ डला दी बांदी रानी घरा चली अधी अधी रात अंधेरा ओ डला दी बांदी रानी जगन चली अधी अधी रात अंधेरा एक अंधेरा दूजा चानना तीसरा चोरा दवा ओ चोरा ने हाथ जो पसारिया पाट गयो पटिया चला पाट गयो पटिया चला पैरां दे पौए दोनों गिर पड़े ओ पैरा दे पौए दोनों गिर पड़े ओ तारा रानी पहुंची जागे जा ओ पाछे जो हरी चंद जा गया तारा रानी नजर आई खिंच के खड़क राजा टुर पिया निकला महला विचों बाहर अज निकला महला विच बार जी चोरा चोरा बात अटकाई बिजली चमक चानन हो गया पैरा दे पौए दोनों नजर पड़े ओ पैरा दे पौवे दोनों कर लिए चलो रे मंदिर चल देखिए ओ तेरा काहे कलश करे मांडला और काई दा टकाई रोमा तेरा सर्प सोने दा कलश मांडला रुपए रुपए टकाए पवा पास पड़ोस बाटा चालिया आज मेरी भक्तों भोग लगाइए और ने मिले भक्ता भोग लगा लिया तारा रानी गोद भरा गोद भरा के रानी घरा चली हरी चंद लई अटकाए वो खिंच के खड़क राजा पूछदा तारा रानी गोद बिखा गोद मेरी माई दा पंत है बाबू मैया का बंदला जब गोद राजा कहने लगा तारा रानी गोद दिखा गोद में तो मांस मथुरा थी मांस का प्रसाद था पूड़ियां थी माँ से करवद प्रार्थना करने की तारा रानी माँ ने आकाशवाणी हुई माँ की कि तारा आज जो तू कहेगी वो सच हो जाएगा बोलो सच्चे दरबार की जो तू बोलेगी वो सच होगा कोई नहीं अगर गोद देखना चाहता है तो गोद दिखा दे इसको बोलो सच्चे दरबार की जय दरबार की जय खिंच के खड़क राजा पूछता तारा रानी गोद बखा ये मेरे सच्चे साई बा खड़ी भगत पत राखियो ओ सिरा सिरा केसर हो गया पूड़िया पाला वाले हंड हंडोले हो गई पटक मेवा परेशान ओ मद दी सुराई तुत हो गई न्यारी न्यारी कला विखराई सुट के खड़क राजा पूछदा तारा रानी पंत बखा जे कर पंत मेरा वेखना कर विच अगन रचा राजा परेशान हो गया कहने लगा मैंने तो खुद देखा था इस पे मांस का प्रसाद था ये कैसे तब्दील हो गया बोलो सच्चे दरबार की जय तारा तो कोई जादूगर नहीं है मैंने भी तेरा पंत देखना है कहने लगी अगर ये पंत देखना है तो अपने घर में जगन रचा कहने लगा मेरे पास बहुत खजाने भरे हुए हैं जागरण करवा दूंगा बोल करना क्या है कहने लगी राजा जागरण कराना आसान है पर ये बता कि प्रसाद में क्या देगा कहने लगी जो कहेगी वो दूंगा माँ से करवद प्रार्थना करके तारा रानी क्या बोली नीला जो घोड़ा तेरा हेटदा उसका दूल्हा बंद करा कहने लगी राजा जो तेरे देवताओं की देन है तेरे पास नीला घोड़ा उसकी तुझे बलि देनी पड़ेगी
कहने लगा दे दूंगा, क्योंकि राजहट सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसका तू जगन रचा। कहने लगी उन्हें भी मारना पड़ेगा, उसका भी प्रसाद बनाना पड़ेगा। कहने लगा मुझे मंजूर है, पर मैंने पंथ देखना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। घोड़ा ते बेटा राजे मारिया डलियो डली कर जिया, ओ धोए धाए देगे बिछी पालिया। दल दल लकड़ियां जोड़िया, जैसी देख चढ़ाई लकड़ियां जोड़ी, तारा आग लगाने लगी। कहने लगा तारा रुक जा, तू कहती मेरी ज्वाला माँ है, अपनी ज्वाला माँ से बोल, अपने आप ही प्रकट होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ ने करबद्ध प्रार्थना करी, मार भबक ज्वाला मैया बचे आते हुई साई, गोरी जी राजी त्यारी भई, मैया जी को भोग लगाओ, मेरी माता जी नो हलवे ते चने वाला भोग लगाओ। ओ पहली डली जो राजा सेवदा मन विच करत विचार, दूजी डली जो राजा सेवदा नैन भरे भर रोव्या। जैसे ही दूजी डली उठाई, बेटे की चिच्ची उंगली हाथ में आ गई, तब मोह माया का पर्दा हट गया। तब राजा रो पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की जय। रो रो के तरले करने लगा, ओ काहे दे कारण राजा रोमदा, काहे दा कर विरला, ओ घोड़े दे कारण राजा रोमदा, पुत्र दा कर विरला, ओ नीला जो घोड़ा तेरा हेटला, ओ घोड़ा गुड़शान। तारा घबरा गई। तारा रानी ने सोचा अगर राजा ज्यादा रोने लगा, विलाप करने लगा, विलाप करने लगा तो ये कहीं अपने प्राण ना त्याग दे। तब तारा ने कहा जा राजा आप जाकर देखो आपका नीला घोड़ा है, तबेले में ही खड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की घुड़शाल में ही खड़ा हुआ है। ओ नीला जो घोड़ा राजा वेटला, ओ घोड़ा गुड़शान, ओ सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, ओ खेले दरबार, ओ घोड़ा ते बेटा राजे वेखिया, मन विच खुशी अपार, तेरी बाटड़ियां तो वारी वारी जावा, किसरा मैया मेरी आए, ओ तेनो ब्रह्मा ते विष्णु दे आमदे, और दिया वे भोला ना, ओ तेरे द्वारे तेनो बती बाजदी, ओ झूले झूले लाल निशान, तेरा जगन संपूर्ण हो गया, यश वाला तिलक लगाओ, ओ तेरा सिमर चरण ध्यानु गामदा, लख पाने दीला, नैया रख बाणे दीला, मैया रख बाणे दीला, नैया रख बाणे दीला, नैया रख बाणे दीला। थोड़ी सी कथा वैसे सुना दो ना। ये 5 मिनट का समय है और उससे के अनुसार, क्योंकि हमने छंदों में माँ जी की कथा आप सभी के समक्ष सुना दी है, और इसके बाद अगर हम आरती करना चाहते हैं तो हम आरती हाँ मंदिर में होगी, हाँ तो उसके बाद हम आरती भी कर सकते हैं। तो आइए 5 मिनट का समय आप माँ के श्री चरणों में इस कथा को सुनिएगा। पहले जो कथा माँ की होती थी और जो जागरण था वो माँ काली के जागरण हुआ करते थे। अब ये जो जागरण है ये ज्वाला माई के जागरण है। और आपको ये बता दिया जाए कि हमने कथा के माध्यम से बताया, राजा जिद पे आ चुके थे कि तारा ये प्रसाद बदला तो कैसे बदला, इसके बारे में आप हमें बताएं। क्योंकि संसार में 4 हट बहुत मशहूर है, राजहट, बालहट, त्रिहट और योगहट। राजा जब जिद पर आए तो तारा कहने लगी महाराज महलों में चलो, जिस वस्तु का प्रसाद का होगी वही प्रसाद आपको बनवाना पड़ेगा। राजा को समझा बुझा करके महलों के अंदर लेके आती है। राजा कहने लगे तारा बता क्या वस्तु का प्रसाद बनाना है। तारा कहने लगी महाराज सबसे पहले माँ के श्री चरणों में, माँ के मंदिर में ज्योति का प्रकाश करो। ज्योति का प्रकाश हुआ। राजन कहने लगे तारा बता क्या वस्तु बनानी है। तारा कहने लगी महाराज सबसे पहले जिस घोड़े पे बैठ के आप युद्ध जीता करते हैं, माँ की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है, उसकी बलि माँ के चरणों में अर्पण करो। राजा ने घोड़े को कटवाया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब राजा कहने लगा तारा घोड़ा मैंने काट दिया, बता कैसे प्रसाद बदलेगा।
तारा कहने लगी महाराज जो आपका सुंदर पुत्र है उसकी बलि भी आपको देनी होगी। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा सुंदर जैसे ही आया राजा के पुत्र ने चरणों को छुआ, राजा ने उसकी गर्दन पे भी तलवार चला दी, छोटे छोटे टुकड़े पुत्र के रख दिए। बोलो सांचे दरबार की जय। मैं मेरी सच्चियां जोता माता तेरी सदा। एक कढ़ाई के अंदर पुत्र का मांस, एक कढ़ाई के अंदर घोड़े का मांस। चूल्हों पर जैसे ही कढ़ाइयाँ रखी गई, तारा अग्नि प्रचलन करने लगी। राजा कहने लगे तारा तुम्हारी माँ में शक्ति है तो अपने आप इनके अंदर अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। तारा ने कहा महाराज मेरी कोई औकात नहीं, माँ की कृपा होगी तो आज ऐसा भी होगा। तारा ने अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लिया, ज्वाला माँ का मंत्र उच्चारण किया, या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जैसे ही गंगा जल छिड़का ज्वाला माँ प्रचंड हो गई। बोलो ज्वाला माई की, क्योंकि ज्वाला माँ के दरबार आप सभी के अधिकतर सबसे बड़ा चमत्कार है वहाँ पर पानी में माँ की ज्योत का हम सभी दर्शन करते हैं, घी तेल कोई इस्तेमाल नहीं होता। तारा कहने लगी महाराज माँ को भोग लगाना है, 5 थाली में प्रसाद ढक करके लगाइएगा। 5 थाली ढक करके लगाई गई। अब राजन कहने लगे तारा बता प्रसाद कैसे तब्दील होगा। कहने लगी तारा ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद बनने वाला, एक थाली उठाएं आप इसको माँ का भोग लगाएं। राजा ने एक थाली उठाई, माँ को भोग लगाया। तारा कहने लगी सबसे पहले महाराज आप इसको ग्रहण करें। राजा ने एक मांस की डली ली और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो राजा क्या देखते हैं कि जिस पुत्र को बाग बगीचे में उसकी उंगली पकड़ के घुमाया करते थे, राजा उसी की उंगली खाने के लिए तैयार बैठे। बोलो सांचे दरबार की। राजा तो ऐसे जागे ना जाने कितने वर्षों से निद्रा में खोए हुए थे। अब राजा कहने लगे तारा तुझे जरा भी दया नहीं आई, तूने मेरे हाथों से घोड़े पुत्र को कटवा दिया और मेरे पुत्र को खाने के लिए कहती है। तारा कहने लगी महाराज मैं तो कब से आपको बता रही हूँ कि माँ के पंथ को जानने के लिए आप जिद ना करें, लेकिन आपके जिद के कारण ये सभी कार्य हो रहा है। अब राजा बिलक बिलक के रोने लगे, तारा मोहे पुत्र वियोग ना भायो, टूट गई मेरी तान वजदी नहीं बजायो। कि तारा जिस कारण मेरे हाथों से पुत्र घोड़े को काटा है, अगर तुमने मेरे पुत्र घोड़े को जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। बोलो सांचे दरबार। तारा मन में विचार करने लगी, जगत जननी मातेश्वरी माँ माया अब तक आपने जो राजा की परीक्षा ली है वो तो सभी ठीक है, राजा नहीं रहे तो मैं भी जी करके क्या करूंगी, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी है। एक पहिए कितने हैं उसमें, 2 पहिए, नर और नारी। एक पहिया हट जाता है तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तारा कहने लगी मातेश्वरी में माया जैसे राजा चाहते हैं ऐसा करो। माँ ने अपनी संतरी भक्ति की लाज रखने के लिए सिंह को सजाया और सिंह को सजा करके कंजक का रूप बनाया। मंदिर में साक्षात राजा और तारा को दर्शन दिए। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ के दर्शन करने के बाद राजा कहने लगे मातेश्वरी महामाया आज तो आपके प्रसाद भोग के लिए मैंने पुत्र घोड़े को काटा है, आने वाले समय में ऐसे भक्त होंगे जो कन की उंगली भी आपके दरबार में नहीं चढ़ाएंगे। भक्तों को कोई ऐसा वरदान दे करके जाओ जिससे कि प्रसाद बनाने में कोई परेशानी ना हो। माँ कहने लगी राजन इन थालियों में से कपड़े हटाओ, जिस वस्तु में प्रसाद बदलेगा आज के बाद अपने भक्तों से मैं वही प्रसाद स्वीकार करूंगी। राजन ने जैसे ही थालियों पे से कपड़े हटाए देख करके हैरान हो गए। जिस थाली के अंदर घोड़े का मांस था वो चने बन गए और जिस थाली के अंदर पुत्र का मांस था वो हलवा बन गया। बोलो सांचे दरबार की जय। राजन कहने लगे तारा आपकी कृपा से इस माँ के दर्शन हुए, माता रानी कोई ऐसा वरदान दे करके जाओ जिससे कि भक्तों को प्रसाद बनाने में कोई परेशानी ना हो। माँ कहने लगी राजन आज मैं 3 वरदान दे करके जा रही हूँ। 3 वरदान क्या दिए माँ ने कि आज के बाद जो अपने घरों के अंदर जागरण कराएंगे माँ काली का तो प्रसाद माँ समंदरा का ही स्वीकार किया जाएगा। दूसरा वरदान यह है राजन आज के बाद जो अपने घर के अंदर जागरण कराएंगे माँ ज्वाला का तो प्रसाद हलवे चने का स्वीकार होगा। और राजन तीसरा वरदान है आज के बाद मेरे जगराते में तारा रुक्मण की कथा को विस्तार पूर्वक भक्तजन सुनेंगे सुनाएंगे नहीं तो मैं जागरण भी संपूर्ण नहीं मानूंगी। और राजन ये तारा रुक्मण दोनों बहनें सगी हैं, कर्म के अनुसार एक राजरानी एक महतरानी थी। पिछले जन्म के अंदर दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया, छोटी बहन ने एकादशी व्रत को खंडित किया, श्राप मिला कि अगला जन्म होगा छिपकली योनि का। उस श्राप के कारण इसका जन्म छिपकली योनि का हुआ। फिर द्वापर के अंदर पांडवों ने यज्ञ की तैयारी करी, उस यज्ञ को इन्होंने खंडित ना करने की वजह से उनके प्रसाद के अंदर जो श्राप डाला गया था अपने प्राणों का त्याग दे करके बलिदान दिया और उन सबके प्राणों को बचाया। वहाँ पर इनको वरदान मिला कि इनका जो जन्म होगा राजकुल में होगा, लेकिन श्राप के कारण इनका लालन पालन भीलों के यहाँ पर होगा।
तो तारा जो जागरण करने गई थी अपनी सगी बहन के रुक्मण के यहाँ करने गई थी, बोलो सांचे दरबार की ये माँ ने वरदान दिए, माँ अंतर ध्यान हो गई माँ के प्यारे भक्तों। राजन कहने लगे तारा तुम्हारी कृपा से मुझे उस माँ के दर्शन हुए हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। तारा कहने लगी महाराज कुछ पल में तो आप बिलक बिलक के रो रहे थे, आप मुझे देने वाले भी हो गए, क्योंकि यूँ तो क्या क्या नजर आता नहीं माँ, कोई तुमसा नजर आता नहीं, झोलियाँ सभी की भरी जाती है मगर देने वाला नजर आता नहीं। क्योंकि कागज सब तन खइयो चुन चुन खइयो मेरो मांस, दो नैना मेरे मत खइयो क्योंकि मोहे माँ के मिलन की आस। तो तारा कहने लगी महाराज मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, महलों से बाहर एक माँ का एक सुंदर भव्य मंदिर बनवाएं और जिस मंदिर में कोई भी जाति पाति का भेदभाव ना हो। राजन ने ऐसा ही किया, बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर बनवाया और आज के बाद राजा ने जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। अंत समय में राजा और तारा दोनों माँ के श्री चरणों में पूजा पाठ करने के बाद माँ के लोग को अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर माँ की संपूर्ण कथा हो जाती है। बोलिए सांचे दरबार की कई विस्तार पूर्वक ये कथा समय के अनुसार आप सभी के समक्ष रखी गई है। अच्छा मिलके बोलिए कि सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ खड़े करें। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा लाटा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि आती है जिंदगी में ऐसी रातें कभी कभी और होती है माँ जी से बातें कभी कभी। तो ये एक माँ के नाम का सुंदर भजन है, मिलकर के करेंगे। बहुत ही प्यारा भजन है। किस तरीके से? अच्छा पक्का, हाँ जी पक्का भजन करेंगे माँ के सीजन में, बिल्कुल 7 मिनट में एक भजन पक्का करेंगे मिलकर के। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आ मेरा दे छठी मार दे। हेलो हेलो। अमृत वेले माँ दे दरबार च बैठे ने। आ मेरा दे छट्टे मार दे, आ मेरा दे छट्टे मार दे, होने आके मेहरा वालिए, मेहरा दे छट्टे मार दे। होने आके मेरा वालिए, मेरा दे छट्टे मार दे। दर तेरे ध्यान खलोते माँ, दर तेरे ध्यान खलोते माँ। ओ दर तेरे ध्यान खलोते साडे बिगड़े कम सवार दे, हुन आके मेहरा वालिए, मेहरा दे छट्टे मार दे। हुन आके मेरा वालिए, मेरा दे छट्टे मार दे। हुन आके मेहरा वालिए, मेरा दे छट्टे मार दे। होने आके मेरा वालिए, मेरा दे छट्टे मार दे। ना गुरु ज्ञान दा ध्यान लगाया, पंजा ठगा मैनू केरा पाया। ओ ना गुरु ज्ञान का ध्यान लगाया, पंजा ठगा मैनू केरा पाया। माता जी ना गुरु ज्ञान दा ध्यान लगाया ते मैनू पंजा ठगा ने घेरा पाया। 5 ठग केड़े केड़े ने? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ओ ना गुरु ज्ञान दा ध्यान लगाया, पंजा ठगा मैनू घेरा पाया। ना गुरु ज्ञान का ध्यान लगाया, पंजा ठगा मैनू घेरा पाया। मैनू मन दे मन के फेर ना देंदे माँ, मन के फेर ना देंदे। जोता वाली माँ, हे माँ
आके फिर ना दे ओ मेरे कोल पे ललकार दे उन्हें आके मेरा वालिए मेरा दे छटे मार दे उन्हें आके मेरा वालिए मेरा दे छट्टे मार दे। मेरे रोम रोम विच करो मवसा ये जिंदगी दा की परिभाषा मेरे रोम रोम विच करो मवासा जिंदगी दा की परिभाषा। मेरे रोम रोम मेरे रोम रोम मेरे रोम रोम विच करो मवसा ये जिंदगी दा की परिभाषा मेरे रोम रोम विच करो मवासा जिंदगी दा की परिभाषा। मैं श्वास श्वास गुण गावा तेरे माँ श्वास गुण गावा तेरे मैं श्वास श्वास गुण गावा तेरे मन जो तू ही मिटाव दे होने आके मेरा वालिए मेरा दे छटे मार दे। मैं श्वास श्वास गुण गावा तेरे ओ मेरे मन जो तू ही मिटाव दे होने आके मेरा वालिए मेरा दे छटे मार दे होने आगे मेरा वालिए मेरा दे छट्टे मार दे होने आके आगे मेरा वालिए मेरा दे छटे मार दे। मेरे दिल दियां कलियां डाली डाली सदरा परियां पक्कियां ना हाली सबको जय माता दी जय माता दी।